हेलो साथियों, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लासेज अजमेर पर स्वागत करता हूं। प्यार साथियों, मनोविज्ञान में एक टॉपिक है व्यक्तित्व। और आज के वीडियो में हम व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन करेंगे। व्यक्तित्व की परिभाषा और कई सारे वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग तरह की परिभाषाएं दी गई, उनका हम अध्ययन करेंगे। और अलग अलग वैज्ञानिकों ने किस प्रकार से व्यक्तित्व की अलग अलग प्रकार बताए हैं, उन सभी का भी हम अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक व्यक्तित्व एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। आप मनोविज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, मनोविज्ञान में कम से कम आपके 30% शीट में पूछे जाते हैं। तो मनोविज्ञान एक इम्पोर्टेंट विषय है, यहाँ पर 30% पूछे जाते हैं। और ये पूरे 30% है जो मनोविज्ञान से संबंधित होती है। अब यहाँ पर इन 30 प्रश्नों में से एक टॉपिक होता है व्यक्तित्व, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं पर्सनैलिटी। तो इस पर्सनैलिटी के भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब आप पर्सनैलिटी के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि पर्सनैलिटी क्या है। हम यहाँ पर व्यक्तित्व की, हर व्यक्ति की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, यानी हर व्यक्ति में अलग अलग व्यक्तित्व के गुण पाए जाते हैं। सामान्यतः हम देखते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति की शारीरिक रचना, स्वास्थ्य, सौंदर्य एवं स्वभाव का समन्वित रूप माना जाता है। यानी एक व्यक्ति है, उसकी शारीरिक रचना है या उसका स्वास्थ्य है, उसका सौंदर्य है या उसका किस प्रकार का स्वभाव है, इन सभी को मिलाकर एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। परंतु अगर हम उक्त गुण व्यक्तित्व के एक पक्ष से संबंध रखते हैं, इनसे व्यक्ति के व्यक्तित्व के बाह्य पक्ष का परिचय मिलता है। यानी हम व्यक्ति को बाहर से देखकर उनका ये बाह्य पक्ष हम पता कर सकते हैं, लेकिन वस्तुतः व्यक्तित्व में व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, यानी कुछ और होता है। जैसे कोई एक व्यक्ति है, अगर हमें उसकी पर्सनैलिटी जाननी है, यानी उसका व्यक्तित्व जानना है, तो हमें उसका केवल बाह्य पक्ष नहीं देखना है। हमें क्या करना है, उस व्यक्तित्व में व्यक्ति की शारीरिक, यानी उसका शरीर हो गया, मानसिक, उसका कितना मानसिक विकास है, किस प्रकार की उनकी बुद्धि है, किस प्रकार से वो बोलता है, साथ ही सामाजिक, यानी समाज में उसका किस प्रकार का व्यवहार है और समाज में उसकी क्या पेट है, और संवेगात्मक, यानी वो साइकोलॉजिक तरीके से किस प्रकार से किसी विषय को सोचता है, वो संवेगात्मक। अगर इन सभी गुणों का अगर उसमें अंतर्विष्ट होता है, यानी उन सभी का सुव्यवस्थित मिश्रण अगर है, तो वो उसकी जो पर्सनैलिटी कहलाएगी, यानी उसका एक व्यक्तित्व कहलाएगा। उस व्यक्तित्व में चार गुण होने चाहिए। उसकी शारीरिक गुण भी होना चाहिए, उसमें मानसिक गुण भी होना चाहिए, उसमें सामाजिक गुण भी होना चाहिए और उसमें संवेगात्मक गुण। इन चारों गुणों का अगर मिश्रण है, तो वो एक व्यक्तित्व कहलाएगा। अगर किसी व्यक्ति में ये चारों गुण है, तो उसकी पर्सनैलिटी को वो क्या करेगा, दर्शाएगा। अब यहाँ पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने हमें क्या किया है कि पर्सनैलिटी की परिभाषा दी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो व्यक्तित्व का शब्द है, वो पर्सनैलिटी से बना है। किससे बना है? पर्सनैलिटी, इसको इंग्लिश में कहते हैं पर्सनैलिटी, और इसका हिंदी अर्थ व्यक्तित्व कहलाता है। पर्सनैलिटी का हिंदी अर्थ क्या कहलाता है? व्यक्तित्व, और इसका इंग्लिश वर्ड कहलाता है पर्सनैलिटी। अब ये जो शब्द है पर्सनैलिटी, जो शब्द है वो लेटिन भाषा से बना है। किससे बना है? लेटिन भाषा के एक पर्सोना शब्द है, उससे लिया गया है। पर्सोना शब्द से ये लिया गया है, यानी लेटिन भाषा का एक शब्द है पर्सोना, उससे पर्सनालिटी शब्द लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, पर्सोना का अर्थ होता है नकली चेहरा या मुकुटा, या तो नकली चेहरा या उसका मुकुटा। यानी हम उसके नकली चेहरे को देख के हम व्यक्तित्व का पता लगा सकते हैं, मुकुटा देख के। तो ये पर्सोना का अर्थ है। फिर इससे पर्सनालिटी शब्द बना है। व्यक्तित्व के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अनेक विद्वानों ने विभिन्न परिभाषाएं दी है, यानी अलग अलग वैज्ञानिकों ने यहाँ पे कई सारी परिभाषाएं दी है। तो यहाँ पर पर्सन क्या बनेगा? व्यक्तित्व का अंग्रेजी वर्ड कौन सा है? पर्सनालिटी। पर्सनालिटी किस भाषा से लिया गया है? लेटिन भाषा से लिया गया है। और लेटिन भाषा में कौन सा शब्द है? पर्सोना शब्द है, और इसका अर्थ क्या होता है? नकली चेहरा या मुकुटा। यहाँ पे 4-5 पर्सन आपके बन रहे हैं, तो इसे आप विशेष तौर से ध्यान रखें। हम चलते हैं आगे। इसकी एक परिभाषा आ रही है, एक वैज्ञानिक है आलपोर्ट। आलपोर्ट ने व्यक्तित्व की क्या परिभाषा दी? उन्होंने क्या है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का एक गत्यात्मक संगठन है। व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का एक गत्यात्मक संगठन है, जो वातावरण के साथ अपूर्ण समायोजन करता है, अपूर्ण समायोजन करता है। ये एक गत्यात्मक संगठन है। ये आलपोर्ट ने इसकी परिभाषा दी है। ये पहले वैज्ञानिक है, ये परिभाषा आपको अच्छी तरह से याद करनी है। हम चलते हैं दूसरी परिभाषा पे। दूसरी परिभाषा दी है वुडवर्थ ने। इन्होंने भी व्यक्तित्व के बारे में दी है। उन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व
व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। व्यक्तित्व क्या है? व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मक, यानी उसकी पूरी गुणात्मकता ही क्या कहलाती है? व्यक्तित्व कहलाती है। तो ये वुडवर्थ ने परिभाषा दी है। इसके बाद में अगली जो परिभाषा है वो है बोरिंग की। बोरिंग ने क्या कहा है कि वातावरण के साथ सामान्य या स्थायी समायोजन ही क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाए। ये बोरिंग की परिभाषा है। उन्होंने कहा है कि वातावरण के साथ एक तो सामान्य और एक स्थायी अगर आप समायोजन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। तो ये वैज्ञानिकों की विशेष परिभाषा। व्यक्तित्व के बारे में वेलेंटाइन ने क्या है? वेलेंटाइन भी एक वैज्ञानिक है। इन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का क्या होता है? योग होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसे मोस्ट लगा सकते हैं। तो ये जो चारों परिभाषा मैंने बताई है वो व्यक्तित्व से संबंधित परिभाषा है और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगर आप रीट लेवल 1 के विद्यार्थी है या लेवल 2 के विद्यार्थी है, टॉपिक सेम है, आप इन परिभाषाओं को याद कर सकते हैं। वीडियो हमारा कैसा लग रहा है? वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये वैलेंटाइन की परिभाषा है। व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित, इन दोनों प्रवृत्तियों का क्या है? योग है, एड है। अब हम जानते हैं व्यक्तित्व का वर्गीकरण कैसे किया है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व का अलग अलग वर्गीकरण किया गया है, यानी क्लासिफिकेशन क्या है पर्सनालिटी का। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक है उनका नाम है यहाँ पर सेल्डन। क्या है? सेल्डन। सेल्डन ने यहाँ पे व्यक्तित्व के 3 प्रकार दिए। सेल्डन के अनुसार, सेल्डन एक वैज्ञानिक है, सेल्डन के अनुसार शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण क्या है। अब सेल्डन ने जो व्यक्तित्व की जो प्रकार बताए हैं वो शारीरिक रचना के आधार पर बनाए। तो हमें पूछना है कि शारीरिक रचना के अनुसार किसने व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया है? तो हम नाम बताएंगे शेल्डन। और शेल्डन ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है? तो हम कहेंगे शारीरिक रचना। तो ये 2% तो यहीं पे बन जाते हैं। अब इनके 3 प्रकार है। अब यहाँ पे 3 प्रकारों के नाम जानते हैं। पहला प्रकार है गोलाकार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोमार्फिक। तो परीक्षा के अंदर जो ऑप्शन आते हैं वो हिंदी में नहीं आके वहां पे क्या होता है? इंग्लिश में आते हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना, इसको कहते हैं हम एंडोमार्फिक। और दूसरा है आयताकार, इसको हम कहते हैं मीसोमार्फिक। क्या कहते हैं? मीसोमार्फिक। और तीसरा आता है लंबाकार। क्या आता है? लंबाकार। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं एक्टोमार्फिक। तो ये तीनों आपको याद रखना है कि ये किसके प्रकार है? ये शेल्डन ने दिए। किसने दिए? ये शेल्डन। ये एक शेल्डन वैज्ञानिक है और इसने ये तीनों प्रकार दिए हैं। तो इसमें जो पहला प्रकार है वो आपका गोलाकार है, दूसरा आयताकार है और तीसरा लंबाकार है। अब आपको क्या करना है? गोलाकार को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? एंडोमार्फिक। जैसे हम इंग्लिश में से बोल देंगे एंडो मार्फिक, ऐसे इंग्लिश में आपका यहाँ ये से लिखा हुआ आएगा वहाँ पे ऑप्शन में। तो आपको एंडोमार्फिक यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसका हम देखेंगे तो इसका क्या आएगा? मीसोमार्फिक आएगा, इसको आयताकार कहते हैं। इसको आएगा एक्टोमार्फिक, इसे हम कहते हैं लंबाकार। तो ये किसने दिए? ये तीनों जो प्रकार है ये शेल्डन मोदी ने दिए। किसने दिए? शेल्डन। ये एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने ये प्रकार दिए हैं। आगे चलते हैं हम। जुंग, अगला वैज्ञानिक है जुंग। अब जुंग ने भी क्या किया कि यहाँ पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। जुंग ने व्यक्तित्व को वर्गीकरण किया गया है और इनका जो वर्गीकरण है वो सर्वोत्तम माना जाता है। अभी क्या है? सर्वोत्तम माना जाता है इसका व्यक्तित्व। अब यहाँ पर इन्होंने देखो पहला प्रकार बताया है अंतर्मुखी। क्या बताया है? अंतर्मुखी। दूसरा बताया इसने बहिर्मुखी। कौन सा बताया है? बहिर्मुखी। और तीसरा कौन सा बताया है? अभिमुखी। ये 3 प्रकार है जुंग के अनुसार। तो अंतर्मुखी को हम कहते हैं इंट्रोवर्ट, बहिर्मुखी को इंग्लिश में कहते हैं एक्सट्रोवर्ट और अभिमुखी को इंग्लिश में कहते हैं एम्बियोवर्ट। तो ये जुंग के अनुसार 3 प्रकार है, तीनों प्रकार आपको याद करना है। तो ये वैज्ञानिक है, इसका नाम है जुंग, जिन्होंने व्यक्तित्व के बारे में व्यक्तित्व के जो 3 प्रकार बताए हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और अभिमुखी। अंतर्मुखी का होता है कि वो अंदर ही अंदर अपने मन में सोचता है। बहिर्मुखी यानी बाहर के वातावरण के बारे में भी सोचता है। और अभिमुखी जो इन दोनों के बारे में, अंतर्मुखी भी होता है और बहिर्मुखी भी होता है, वो होता है अभिमुखी। तो ये जुंग के अनुसार 3 प्रकार हो गए। अब हम चलते हैं थार्नडाइक। थार्नडाइक जो एक वैज्ञानिक है, इन्होंने भी व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। पहला प्रकार इन्होंने बताया है सूक्ष्म विचारक। पहला क्या बताया? सूक्ष्म विचारक। दूसरा इन्होंने बताया है प्रत्यक्ष विचारक। दूसरा क्या बताया? प्रत्यक्ष विचारक। और तीसरा बताया है स्थूल विचारक। तो ये थार्नडाइक के 3 प्रकार है, किससे संबंधित? व्यक्तित्व के बारे में 3 प्रकार दिए। तो ये इसके इंग्लिश वर्ड भी है, आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इतने इंग्लिश वर्ड, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं। वो जो आपने आयताकार, लंबाकार, ये जो पढ़ा है ना हमने शेल्डन के, वो इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा पूछे जाते हैं उनके प्रकार। तो थार्नडाइक के अनुसार यहाँ पे 3 प्रकार होता है, सूक्ष्म विचारक, प्रत्यक्ष विचारक और स्थूल। तो यहाँ पे आपको ये 3 प्रकार याद करने हैं व्यक्तित्व के, सूक्ष्म, प्रत्यक्ष और
स्थूल। तो ये आपके हो गए। अब हम चलते हैं कि व्यक्तित्व के विकास को, ये इंपॉर्टेंट है, व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कितने होते हैं। यानी पर्सनैलिटी, उस पर्सनैलिटी के विकास को, अगर कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति में अगर पर्सनैलिटी डेवलप होती है, यानी पर्सनैलिटी क्या होती है, डेवलप होती है, तो उस पर्सनैलिटी को प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं, और वो दोनों कारक है वो अति इंपॉर्टेंट कारक है। देखते हैं हम कि इनकी पर्सनैलिटी को प्रभावित करने वाले कौन से दो कारक हैं। देखो, सबसे पहला जो कारक है, दो कारक होते हैं, मैं पहले आपको बता देता हूँ। एक कारक होता है वंशानुक्रम। क्या होता है, वंशानुक्रम, ये एक कारक तो ये होता है। और दूसरा कारण होता है वातावरण। ये दो कारक है जो कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले हैं, एक तो वंशानुक्रम और एक वातावरण। अब हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे वंशानुक्रम क्या होता है, ये वंशानुक्रम कैसे प्रभावित करता है, और वंशानुक्रम होता है क्या है। तो वंशानुक्रम को हम क्या कहते हैं, जैविक कहते हैं। अब इनको कैसे प्रभावित करते हैं, देखो, वंशानुक्रम का मतलब होता है शारीरिक बनावट, ये वंशानुक्रम प्राप्त होती है। उसका स्वास्थ्य, स्वास्थ्य अच्छा है खराब है, या बार बार बदलता है बिगड़ता है। बौद्धिक योग्यता है, यानी दिमाग में सोचने की योग्यता है उनकी क्या है, जैसे उनकी मम्मी पापा क्या सोचते थे, अब बच्चे क्या सोच रहे हैं, दादा दादी क्या सोचते हैं, यानी आनुवंशिक तरीके से उनकी जो बौद्धिक योग्यता है उनके बारे में। अगला है स्नायु मंडल, उनका स्नायु मंडल क्या है, यानी वो किस प्रकार से अपने अपने बारे में सोचते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां, यानी उनकी जो ग्रंथियां है वो किस प्रकार से बदली हुई होती है, वो कैसे उनको व्यक्तित्व को चेंज करती है। जैसे हमारे शरीर की बनावट, चेहरा, आंख, ये सब कुछ है, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के माध्यम से ही क्या होता है, इनका विकास होता है, और पर्सनालिटी उसी से ही क्या करती है, अपनी दिखती है। तो ये पांच प्रकार है, ये पांच प्रकार है जो कि वंशानुक्रम है, यानी अपने माता पिता से मिलते हैं, और इसी की वजह से हमारी पर्सनालिटी चेंज होती है। ठीक है। अब दूसरा आता है, इंपॉर्टेंट है, वो है सामाजिक या वातावरणीय कारक क्या होता है। सामाजिक और वातावरणीय कारक क्या होता है। पहला हमारा वंशानुक्रम हो गया, दूसरा है वातावरण। अब देखिए, यहाँ पर वातावरण के तौर पे देखते हैं और समाज के तौर पे, तो सब पहला आता है अपने पास परिवार, दूसरा आता है अपने पड़ोस। परिवार जैसा है वैसा हम क्या करेंगे, हमारे में पर्सनैलिटी आएगी। पड़ोस हमारा कैसा है, हमारे दोस्त, मतलब पड़ोस यानी मतलब गांव घर के बाहर में जो रहते हैं पड़ोस, वो कैसा है, उस हिसाब से। मित्र मंडली हमारी कैसी है, हम विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या रहता है आचरण। भौतिक वातावरण क्या है और सांस्कृतिक वातावरण क्या है, ये वातावरणीय कारक है जो कि हमारे व्यक्तित्व को क्या करते हैं, व्यक्तित्व को क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं। ये वातावरणीय कारक है। परिवार हो गया, पड़ोस हो गया, मित्र मंडली हो गया, विद्यालय हो गया, भौतिक वातावरण हो गया और सांस्कृतिक वातावरण हो गया। तो ये 6 प्रकार है जो वातावरणीय प्रकार है, जो कि हमारे व्यक्तित्व को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था व्यक्तित्व के बारे में। तो हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताए हैं। वीडियो हमारा लगा अच्छा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि आपके साथ साथ उनको भी फायदा मिल चुके। होप करता हूँ आपकी रीट की तैयारी बड़ी अच्छी चल रही होगी, और आप यहाँ पे रीट में 60% ला के आप इसकी पात्रता जरूर प्राप्त करेंगे। हमारा वीडियो कैसा लगा है, क्या चैनल चेंज करना चाहिए वीडियो में तरीका, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। थैंक यू।